बड़ी ऑनर के लिए, इज्जत के लिए खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने सारा साल हम सबको सेव किया और 2025 का साल जो है खुदा ने हमारी जिंदगियों में बहुत सारी खुशियां और ब्लेसिंग दी। और आज इसी वजह से हम खुदा की बारगाह में पहुंचे। साल के आखिरी दिन के अंदर हम खुदावन की वर्शिप कर रहे हैं और कल जब नए साल की इबादत होगी तो कल पहले दिन के अंदर ही हम खुदा के नाम को जलाल दे रहे होंगे। तो खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे और हर तरह की बरकत बख्शे और सलामती में रखे। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा, कलाम का टाइम हो चुका है और आइए खुदा के कलाम को सुनेंगे। मेरा जो आज का सब्जेक्ट होगा कटाई का वक्त, हार्वेस्ट टाइम के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे सरमन। और मैं चाहूंगा मेरे साथ हवाला निकालिए खुदा के कलाम में से, वाइज 11वां बाब उसकी 6ठी आयत खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, सुनिए। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बार होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरमंद होंगे। एक रेफरेंस निकालिए, नया नामा है 2 कुरिन्थियों खुदावंद के कलाम में से 9वां बाब उसकी 6ठी आयत। खुदावंद, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया सर, बैठ जाए। शुक्रिया सर, बैठ जाए। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो भला खुदा है, मेहरबान खुदा है। उसकी मेहरबानियां जो है वो बयान से बाहर है। हार्वेस्ट टाइम, कटाई का वक्त। जब कटाई का वक्त है, इसका मतलब है आपने कटाई की है, आपने बीज डाला है जमीन में, तभी कटाई की गई है। और ये इसका मतलब है पूरा साल 2025 का साल आपने क्या किया, बीज बोया और आज आप कटाई कर रहे हैं। हालेलुया, खुदा की हजूरी में पहुंचे हैं। ये भाइयों कटाई का वक्त लिखा है, जिसने थोड़ा बोया उसने थोड़ा काटा, जिसने ज्यादा बोया उसने ज्यादा काटा। तो ये भाइयों आज जो लोग जिन्होंने बोया है वो उन्होंने ही काटा है, जिन्होंने कटाई की है भाइयों वही बोने वाले हैं। इसका मतलब है आपने सारा साल बोया है तो काटने के लिए यहां पहुंचे। बोलिए आमीन। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया के अंदर जो आज के दिन बड़े मायूस होंगे। कुछ ने 60 गुना काटा, कुछ ने 30 गुना और कुछ ने 100%। और जो आज के दिन 100% 2025 के अंदर पूरा साल उसने 100% लिया है, तो आज के दिन वो खुश होगा कि उसने काटा और बोया है। जिसने बोया उसने काटा है। तो ये कटाई का अमल हमारी जिंदगियों के अंदर भाइयों जारी रहता है। और किसान बोता है और फिर क्या करता है, वेट करता है, फिर काटता है। इसी तरह हमारी जिंदगियों के अंदर भी भाइयों जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हमने बोया है वो काटा है। अगर हमने भाइयों गेहूं का बीज डाला है जमीन में तो गेहूं ही काटेंगे। चावलों का बीज लगाया तो फिर चावल ही हासिल करेंगे। सेब का बीज लगाया तो फ्रूट सेब का हासिल करेंगे। आम का लगाया तो आम का हासिल करेंगे। जो कुछ हमने बोया है वही मैं और आप क्या करेंगे, लिखा है जो जिस्म के लिए बोते हैं वो जिस्म से हलाकत की फसल काटते हैं, और जो रूह के लिए बोते हैं लिखा है वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटते हैं। जो कुछ आपने बोया है वही काटेंगे आप। तो अगर आपने चावल काटे बोए हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने आम काट लिए हैं। नो नो नो, जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। और 2025 का पूरा साल आपने जिस तरह बोया है उसी तरह आज का दिन,
कटाई का दिन है। आखिरी दिन के अंदर गौर करने की जरूरत है। पूरा साल आपने क्या किया? तो मैं समझता हूं खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, इजहाक ने लिखा है सारा साल मेहनत की। इजहाक के तलक से लिखा है उसने साल के आखिर पर लिखा है 100% काटा। आइए जोरदार तालियां खुदावंद के। हालेलुया। इस कदर उसने मेहनत की पूरे साल के अंदर इजहाक ने, क्योंकि वो जानता था अपने बाप इब्राहिम को, वो जानता था कि मेरा बाप देने वाला है, 10% देता था। तो वो जानता है बीज बोया जाता है, काटा जाता है, दिया जाता है, फिर लिया जाता है। आमीन। वो जानता है, इसलिए क्या उसने सारा साल मेहनत की। उस दौर के अंदर वो कुएं खोदते थे जहां से पानी लेते हैं, और दुश्मन आकर क्या करता था, उन कुओं को बंद कर देता था। उसने एक खोदा, दुश्मन ने बंद कर दिया, दूसरा उसने खोदा, फिर बंद कर दिया, तीसरा उसने खोदा, फिर बंद कर दिया, आखिर वो खोदते चला गया। हालेलुया। और फिर साल के बाद उसने आखिरी दिन में उसने पूरा 100% फ्रूट लिया खुदा से। भाइयों, जो कुछ करेंगे वही आपको मिलेगा। लिखा जिसने थोड़ा बोया वो थोड़ा काटेगा, और जिसने बहुत बोया उसने बहुत काटा। तो इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा जिसने जिस्म के लिए बोया तो वो हलाकत के लिए फसल। और जिस्म को खुश किया ना, जिस्म के काम करता रहा सारा साल, जिस्म को खुश करता रहा, आंखों को खुश करता रहा, इस बॉडी को खुश किया उसने। लिखा है जिसने जिस्म के लिए बोया उसने हलाकत की फसल काट ली। जिस्म का क्या बीज है? जिस्म की कटाई क्या है? लिखा हरामकारी, लिखा नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरियां, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग, बेशुमार जिस्म के काम। तो लिखा जो जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत काटता है। भाई हलाक हो जाएगा, जहन्नम के अंदर जाएगा, उसके नसीब के अंदर आग ही आएगी, इस दुनिया के अंदर भी दुख पाएगा, इस दुनिया के अंदर भी मुश्किलात के अंदर रहेगा, और अब्दियत के अंदर भी वो आग के अंदर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा। सफरिंग उठाएगा, मुसीबत उठाएगा, दुख उठाएगा। जैसे आज एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं ना लोग, सारी जिंदगी खुदा से दूर रहे, फिर लास्ट दिनों के अंदर साल जब खत्म हो जाते हैं तो रोते हैं, बुजुर्गी में चला नहीं जाता, या बीमारी के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो इसलिए लिखा है अगर जो कुछ बोएंगे वही, ये कटाई का आज का दिन है। तो सारा साल बोया, अच्छा बोया तो अच्छा हासिल किया। मैंने बताया कुछ ने 30% लिया, कुछ ने 60%, कुछ ने 100% लिया। जो आज के दिन 100% है ना, वो तो बहुत खुश होगा, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ कि मैंने 100% काटा है, क्योंकि 100% बोया उसने। आमीन। मेहनत की सारा साल, जिस्म के लिए बोया तो फिर हलाकत के लिए उसने बो लिया, बीमारियों के लिए, वो उसने नुकसान के लिए दौलत इकट्ठी कर ली है। कि अगर जिस्म को ही खुश करने के लिए किया ना, लेकिन अगर रूह के लिए बोया है तो हमेशा की जिंदगी की फसल काटती है। हालेलुया। इसलिए भाइयों लिखा है जिसने थोड़ा बोया वो थोड़ा हासिल करेगा, और जिसने बहुत बोया वो बहुत हासिल करेगा। तो लिखा है इसहाक ने तो 100% भाई बोया। और फिर खुदावंद के कलाम में पुराने है नामा के अंदर लिखा है कि मैं काहिल के खेत किसके पास से गुजरा। काहिल जो होता है ना, सुस्त काहिल बंदा, उसके खेत के अंदर क्या था भला, किसी को पता है? उसके खेत के अंदर भाइयों जड़ी बूटियां लगी हुई थी, कांटों वाले पौधे लगे हुए थे। और बनी इस्राएल ने क्योंकि गुनाह किया, खुदा से दूर थे, और खुदा का बंदा नबी आकर बनी इस्राएल को क्या कहता है? सुनिए जुमला सुनिए। खुदा के कलाम के अंदर नबी आकर बनी इस्राएल से कहता है कि बनी इस्राएल ने हवा बोई है और
हवा ही काटी है। क्या की है? हवा को क्या किया है? बोया। तो हवा ही काटनी है ना। जो बोएगा वो ही काटेगा। थोड़ा बोया थोड़ा काटेगा, ज्यादा बोया ज्यादा काटेगा। ठीक है, इजराइल कौम ने हवा को बोया, तो हवा का जो भाइयों जो कटाई है, इसका मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा भाइयों? तूफान, आंधियां, छक्कड़, तूफान उनकी जिंदगियों के अंदर आ जाएगा भाई। हवाएं चलेंगी, सब बिखर कर रह जाएगी लाइफ, जिंदगी तबाह हो जाएगी। इजराइल ने ऐसा किया, हवा बोई, गुनाह में जिंदगी बसर की, खुदा से दूर रहे, बुत परस्ती करने लगे, गैर मबूदों की परस्तिश करने लगे। हवा बो दी, फिर हवा ही दी। जिंदगियों में भाइयों हवाएं चल पड़ी, छक्कड़, आंधियां चल पड़ी, तबाही उस कौम की हुई है, क्योंकि हवा बोई। जो बोएंगे वही, जिसने थोड़ा बोया उसने थोड़ा काटा, जिसने ज्यादा बोया उसने ज्यादा काटा। इब्राहिम ने, इसहाक ने लिखा है सारा साल बोया, और लिखे साल के आखिर में उसने 100% रिजल्ट कटाई की। खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है कि ऐसा दरख्त है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। हालेलुया। लिखा है उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, वो जो कुछ करेगा बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं है, लिखा भूसे की मानद है जिसे हवा उठा ली जाती है। लिखा है अदालत के दिन वो कायम ना रहेंगे। ये कटाई का मतलब अदालत है, जजमेंट। खुदा जजमेंट करता है, अदालत करता है। जो बोएंगे वही काटेंगे। गंदम बोएंगे तो गंदम ही काटेंगे, चावल बोएंगे चावल ही हासिल करेंगे। जिसने थोड़ा बोया उसने थोड़ा काटा, और जिसने बहुत बोया उसने बहुत काटा। ये हार्वेस्ट टाइम है भाइयों। आज का दिन, सारा साल आपने जो कुछ बोया है, आज किसी ने 50% भी भाई कटाई कर ली है ना, वो भी आज के दिन मायूस। हालांकि 50% है, 100 में से 50%, वो भी मायूस शख्स रहेगा। जिसने कम किया वो तो मायूस, वो तो है ही मायूस ना। तो कहने का मकसद वो भी मायूस, लेकिन खुदा चाहता है 100%। इब्राहिम, इसहाक जैसी बरकत है, मेहनत की, खुदावंद की वर्शिप करते रहे, जिन्होंने कोई संडे में छुट्टी नहीं की, खुदा की हुजूरी में पहुंचे, इसको उन्होंने 100% कटाई की है। हालेलुया। आज के दिन वो खुश होंगे खुदावंद की बरकत, खुदावंद की शुक्रगुजारी, पूरे साल की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने 50% खुदा के साथ चले, खुदा उनको भी बरकत देता है। आगे मजीद वो 2026 के साल के अंदर मजीद आगे बढ़ेगा। लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है। इसहाक ने साल के आखिर में लिखा है 100% रिजल्ट लिया, रिवॉर्ड लिया। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में क्या चाहता है? फल चाहता है, फ्रूटफुल लाइफ चाहता है। जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। इजराइल ने हवा बोई, हवा ही काटी, कुछ नहीं है। जो बोएंगे वही काटेंगे। साल के आखिर में लिखा है इसहाक ने 100% फ्रूट लिया। मुझे और आपको भी अपनी जिंदगी पे गौर करना है, सारा साल कैसे चले हैं। कुछ लोग बड़े जायजा ले रहे हैं जिंदगी पे, आने वाले साल के अंदर बहुत कुछ करेंगे, ये साल हमारे लिए नुकसानदेह था। कुछ कह रहे हैं ये साल हमारे लिए अच्छा था, इस साल के अंदर हमने बहुत सारे काम किए। कुछ कह रहे हैं कि हमने काम करने थे रह गए। कुछ लोगों ने इस साल के अंदर 2025 के अंदर, साल के अंदर अपने कामों को कंप्लीट किया। कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि आने वाले साल के अंदर हम क्या करेंगे, इन कामों को कंप्लीट करेंगे। ये खुदा के सामने रखिए। इसलिए खुदा के कलाम में क्या है, जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। इजराइल ने, कौम बनी इजराइल ने हवा बोई और हवा ही काटी। इसलिए खुदा के साथ चलिए, जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। खुदावंद इस कलाम की वजह से मुझे और आपको बहुत बरकत दे।
खुदा के जलाल के लिए जोर तालियां खुदा उनके। आइए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे, दुआ करना शुरू